हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर चाहिए आपको इसका PDF तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल का लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो हैं भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। तो ये बनेंगे सोनू सूद जी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्र को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिक द्वारा सलाह दी जा सकती है। छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे और इस पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 से 10 तक बच्चों को गोद ले सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि किस आयोग ने आयोजित किया स्वीप मतलब यानी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन परामर्श कार्यशाला। तो ये किया है चुनाव आयोग ने। इस कार्यशाला के एक भाग के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है। स्वीप कार्यक्रम मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। नए मतदाता अपनी मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र भेजेंगे। तो आपसे अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर पूछते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो आप इसको याद रखिएगा 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं, तो वो रहे थे सुकुमार सेन जी। इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। सुकुमार सेन पश्चिम बंगाल राज्य से थे और इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। 1954 में पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्या किया है मनसुख मंडाविया को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और इसने जगह लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन का। मतलब इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे और अब बन गए हैं मनसुख मंडाविया। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक टीवी को समाप्त करना है। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत से टीवी को कब तक समाप्त कर दिया जाना है, तो आप याद रखिएगा ये डेट 2025। जबकि संयुक्त राष्ट्र जो हैं वो लक्ष्य रखा है कि 2030 तक टीवी को समाप्त करना है। तो भारत 2025 और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से है कि 2030 तक टीवी को ख़त्म करना है। विश्व टीवी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि टीवी दिवस कब मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस, तो आप याद रखिएगा 24 मार्च को। और 2021 के लिए विश्व टीवी दिवस का जो थीम रहा है वह रहा है द क्लॉक इज टिकिंग। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है इटली में।
महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गरीटा लीवर में आयोजित किया गया था। यह मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया गया था, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया। और भारत की तरफ से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी। तो आप याद रखिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा ये है स्मृति ईरानी। इसी ने भारत की तरफ से बैठक को संबोधित किया। आज का 6th क्वेश्चन है कि सरकार ने हाल ही में मानव रहित विमान प्रणाली UAS नियम 2021 को उदारीकृत ड्रोन 2021 में बदल दिया है। उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो ये आपको जुर्माना लगाया जाएगा 1 लाख रुपये का। 7th क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी मंच आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया है रूस में। और आज का 8th क्वेश्चन है कि एस्केलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो लेखक है वो है KJ अल्फोंस। आज का 9th क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच WEP नेक्स्ट लॉन्च किया है? WP मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है सिस्को ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि टेड डेक्स्टर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो ये थे पूर्व कप्तान इंग्लैंड के। आप ये याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भारत के विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष आप याद रखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए अजंता की गुफाएं यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ और ये कहाँ हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये 1983 में शामिल हुआ, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं 1983 उत्तर प्रदेश और ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश। सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो शामिल हुआ था यूनेस्को की सूची में 1984 में। और खजुराहो मंदिर जो है 1986 मध्य प्रदेश। एलिफेंटा गुफाएं जो है इनको शामिल किया गया था 1987 में, और एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप ये 1989 में शामिल किया यूनेस्को की सूची में, और ये है मध्य प्रदेश में। कुतुब मीनार को शामिल किया 1993 में, ये है दिल्ली में। और लाल किला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया 2001 में, ये दिल्ली में है। और आगरा का किला जो है 1983 उत्तर प्रदेश में है ये। तो आप इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।